आपके ठीक लगन भाव पर राहु और मंगल का एक योग बनने वाला है। 24 अप्रैल 2024 से लेकर और 1 जून 2024 तक मंगल आपके ठीक लगन भाव पर विराजमान रहेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर राहु देव आपके पहले से ही यहाँ पर विद्यमान है, तो राहु मंगल का एक योग का निर्माण होगा जिसे हम अंगारक योग कहेंगे। ये योग हमारे जीवन में परिवर्तन क्या लाएगा, बदलाव क्या लाएगा, इसी बात की अब विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आप करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल हमारे लगन भाव पर प्रभाव राहु के साथ में हमारे जीवन पर क्या डालेंगे। मित्रों, साथ ही साथ देखिए मंगल आपके कौन बनते हैं, आपके धनेश बनते हैं, आपके धन भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं। साथ ही साथ यही मंगल देव आपके भागेश बनते हैं, आपके भाग्य के मालिक बनते हैं। आपके लकी कौन है, आपके लकी जो हैं वह मंगल देव हैं। साथ ही साथ में आपके धन, आपके मनी के स्वामी, आपके परिवार के स्वामी कौन है, मंगल देव हैं। अब लगन भाव पर बैठे हैं तो लगन भाव के साथ राहु के साथ बैठे हैं, ये आपके माइंड पर अटैक करेंगे। सबसे पहली चीज़, राहु कौन है, भ्रमित करने वाले ग्रह हैं। मंगल कौन है, साहस है। तो आप भ्रमित के चक्कर में जैसे कोई चीज़, जैसे वहाँ पर कहा कि वहाँ पर धन पड़ा है, यहाँ पर पैसा मिलेगा, तो एकदम से मन आपका कहीं ना कहीं उस तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। तो आप ऐसा कोई कार्य करें, बिना कोई नया ऑफर आता है या कुछ भी आता है तो उसे विशेषकर जाँच परख कर ही आप जो है कार्य करें। इस चीज़ का आप पहले ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं मंगल देव की आपके लगन भाव पर प्रभाव। आपके दांतों में, मुंह से संबंधित रोग आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, खासकर दांतों से रिलेटेड। दांतों में दर्द, परेशानी, चेहरे पे सूजन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके पेट संबंधी रोग, यानी कि पेट में हल्का फुल्का आपको विशेष खान पान पर भी अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। भोजन पर विशेषकर आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके चेहरे का चमक, आपके चेहरे की ग्लो आपकी, ये कहीं ना कहीं मंगल देव आपका वापस करेंगे। आपके चेहरे की चमक को पुनः आपकी मंगल देव यहाँ पर आपके वापस करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सुखों में आपके वृद्धि, जीवन में जो आपके सुख हैं उन सुखों में वृद्धि करेंगे। लेकिन एक आध चीज़ों में आपका कहीं ना कहीं मन जो है अप्रसन्न रह सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका गलत लोगों के साथ संगति हो सकती है, यानी कि अच्छे लोगों के साथ आप कम बैठना उठना, आपका मन जो है गलत लोगों के साथ हो सकता है। इसलिए आपको विशेषकर ये भी सावधानी रखनी होगी कि आपको गलत संगत से आपको बचकर रहना होगा। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना, हम अपने जीवन में जब हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हम उनको समझ नहीं पाते हैं कि ये अच्छे हैं या गलत हैं या बुरे हैं, और हमारा मन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की ओर आकर्षित हो जाता है। तो हमें विशेष कर ध्यान रखना चाहिए, हमें गलत संगति बिल्कुल किसी भी प्रकार की कैसी भी हमें नहीं करनी है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। मित्रों, ठीक मंगल देव के पास में दृष्टियाँ भी हैं। कितनी दृष्टियाँ हैं मंगल देव के पास, कितनी दृष्टियां हैं मंगल देव के पास में? चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है, जो आपके अलग अलग भाव पर मंगल देव डालेंगे। तो देखिए, पहली दृष्टि मंगल देव की आपके कौन से भाव पर पड़ेगी? चतुर्थ दृष्टि आपके ठीक चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अब चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, चतुर्थ भाव पर मंगल देव का जो प्रभाव रहेगा, यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, आपका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अफेयर वगैरह हो सकता है। वहीं पर दृढ़ बुद्धि, यानी कि बुद्धि में आपको जल्दबाजी से, वही चीज़ हम आपको पहले भी यही चीज़ समझा सकते हैं। लगन में बैठे हुए थे मंगल देव और आपके ठीक मित्रों चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको बुद्धि से, विवेक से काम लेना है, ठीक है। आपको जल्दबाजी किसी प्रकार की, कैसी भी आपको जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, मंगल देव को धरती पुत्र भी कहा गया है। चतुर्थ भाव पर हैं, यही हमारे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का कहीं ना कहीं यही स्थान बनता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अच्छा, विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम समय रहेगा। अच्छी जगह एडमिशन अपना ओपन कर पाएंगे विद्यार्थी जो हैं, वह कहीं ना कहीं अच्छी जगह, उच्च जगह शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। पढ़ाई में मन जो है कहीं ना कहीं बेहद अच्छा लगेगा। अभी तक जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, वह कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन आपका बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, चतुर्थ भाव पर मंगल देव का आगे प्रभाव क्या रहेगा। यहीं पर आपके जो है आपको कुछ दुख वगैरह, आपको कष्ट परेशानी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आपको विशेषकर ध्यान इस बात का भी रखना होगा।
अच्छा, आगे बात करते हैं मंगलदेव की अगली दृष्टि की। मंगलदेव के पास में अगली दृष्टि कौन सी है? सप्तम दृष्टि है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि मित्र यारों से आपका फंसा हुआ पैसा, मित्र यारों के पास में जो फंसा हुआ धन है, फंसा हुआ पैसा है, वह कहीं ना कहीं आपका रिकवर हो सकता है। अच्छा, अगली दृष्टि मंगलदेव की कहाँ पर? आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर प्रभाव यहाँ का क्या रहेगा मंगलदेव का? पत्नी के साथ सुखों में आपके, यहाँ पर पत्नी के साथ आपका अनबन हो सकता है, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकती है, इसलिए पत्नी से आपको संबंध जो है वह स्त्री से संबंध मधुर बनाकर रखने होंगे। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में आपको कहीं ना कहीं संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखने होंगे, पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके चेहरे पर यहाँ पर आपके चमक ग्लो लेकर आएंगे। आपके पार्टनरशिप, आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो पार्टनरशिप में भी आपको बेहद अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है पार्टनरशिप में, लेकिन हाँ, आपको राहु के साथ विद्यमान है, राहु की भी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर ही पड़ रही है, तो आपको विशेषकर पार्टनरशिप में बिना सोचे समझे अपनी तरफ से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन आपको नहीं फांसना है। इस चीज़ का भी बेहद ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगलदेव की अगली दृष्टि की बात करते हैं तो मंगलदेव की अगली दृष्टि आपके कहाँ पर? आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। तो अष्टम भाव में मंगलदेव का प्रभाव क्या रहेगा? अष्टम भाव में मंगलदेव का जो प्रभाव रहेगा मित्रों, यहाँ पर मंगलदेव आपके अष्टम भाव पर, यहाँ पर कहीं ना कहीं जल का भय, यानी कि पानी से थोड़ा सा आपको बचकर रहना होगा अभी कुछ दिनों के लिए। वहीं पर विवाह में आपके रिश्ते वगैरह कहीं रुके हुए हैं तो अड़चन आ सकती है, इसलिए अपने शादी आपकी कहीं रुकी हुई है तो बेहद कर रिश्ते पर आप ध्यान रखिएगा। जमीन जायदाद से रुका हुआ मामला आपका, बहुत दिनों से आपका ज़मीन जायदाद से लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो उसमें आपको सफलता प्रदान हो सकती है। वहीं पर रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका, जैसे आपका बहुत दिनों से मित्र यारों में या कहीं भी आपका धन फंसा हुआ था, रुका हुआ पैसा था, वह आपका रिकवर हो सकता है, वह धन आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव हमारा डिप्रेशन का होता है, तो मानसिक तनाव, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मानसिक तनाव आपके ऊपर बना रहेगा। तो आपको जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, जिन चीज़ों से आपको कोई लाभ नहीं है, वहाँ पर आपको बुद्धि अपनी नहीं लगा कर रखनी होगी, वहाँ से बुद्धि जो है आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी हटानी होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं कि विदेश से जो लोग फॉरेन अदर कंट्रीज से ज्वाइंटेड हैं, उनके लिए उत्तम बेहतर समय देखने को मिलेगा, उनके व्यवसाय में ग्रोथ होगा, आपको उनकी सैलरी वगैरह बढ़ सकती है, या आपका जैसे आप विदेश वगैरह जाना चाह रहे थे तो आपका वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपका वीज़ा वगैरह आपका पास हो सकता है। विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। चलिए, अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि मंगलदेव के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। तो मंगल के लिए मंगलवार वाला दिन मंगलदेव को समर्पित होता है। मंगलवार वाले दिन आप गौ मैया को मीठा भोजन करवाएं, लाल गाय को आप जो है मीठा भोजन करवाएं, जिससे उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता है, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय, हनुमान चालीसा के या सुंदरकांड का पाठ मूर्ति के सम्मुख बैठकर हनुमान जी की आराधना करके और मंगलदेव की आराधना करके आपको मंगलदेव का पाठ करना है, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। या फिर ओम भौम्याय नमः, इस मंत्र का आप जप करिए, इस मंत्र का जप करने से भी आपको उत्तम बेहतर अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु के लिए शनिवार के दिन आप जो है धतूरे का फल शिवलिंग पर आप चढ़ाएं, धतूरे का फल और थोड़ी से आप काली तिल वगैरह शिवलिंग पर चढ़ाएं तो उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।